साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। आप सबका स्वागत है ठीक टॉक एक बुंद सोच की। हमने एक नवा प्रयास किया है इस चैनल के माध्यम के थ्रू महाभारत की कहानी राइट फ्रॉम स्क्रैच, महाभारत शुरू होने के पहले क्या क्या कहानियाँ घटी थी, हमने वहाँ से शुरुआत की है। अब हम उसका कहानी जो है उसको आगे लेके जा रहे हैं। सर आपका स्वागत है इस मंच पे। नमस्ते। जब यहाँ से लौट करके आए तो पूरे नगर ने पांडवों का जय जयकार किया और सभी जगह ऐसी बात फैलने लगी कि पांडव जो है बड़े शूरवीर हैं, बहुत अच्छे हैं, अपना वचन निभाते हैं। और ये सारी खबर जब धृतराष्ट्र के पास में पहुंचती थी तो उसके मन में चिंता होने लगी कि ये पांडु ने राज्य चलाया, उसके कारण मेरा राज्य रह गया। अभी ये पांडु पुत्र है, युधिष्ठिर बड़ा है, तो उसको युवराज भी घोषित किया हुआ है। तो ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मेरे पुत्र जो है वो हमेशा इनके सेवक बन करके ही रहेंगे। तो उसके मन में बड़ी चिंता होने लगी। उसने कहा कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो उसका एक मंत्री था कणिक, जो बहुत ही राजनीति में प्रवीण था। उन्होंने उस कणिक को बुलाया और उसको बताया कि देखो, मेरे मन में और दुर्योधन के मन में भी पांडवों के प्रति शत्रुता का भाव आया है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि ये पूरे राज्य के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो तुम राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हो, मुझे बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। तो कणिक ने सोच करके बताया कि जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कहानी सुनाओ। तो उसने बताया कि ये कहानी जो है ये एक गीदड़ की है। गीदड़ जो है वो नीति शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था और उसके 4 दोस्त थे, एक बाघ, एक चूहा, एक भेड़िया और एक नेवला। ये पांचों हमेशा साथ में रहते थे और जो कुछ भी बाघ शिकार करता उसको ये सब मिलकर के बांट के खाते थे। एक बार उनकी निगाह एक हिरण पर पड़ी जो बहुत ही बलशाली था, शक्तिशाली था। तो उन्होंने बाघ से कहा कि अरे ये तो सबसे अच्छा, आज तक तो हमने ऐसा हिरण खाया नहीं है, तुम इसका शिकार करो। तो बाघ ने हिरण का पीछा किया। बहुत हिरण तो बलशाली था, बड़ा था, बहुत तेज भागता था, तो वो उसको पकड़ नहीं पाया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो हिरण का शिकार नहीं कर पाए। सारे लोग बड़े भूखे थे। तो इन्होंने आपस में बैठ के बात करना शुरू किया। तो गीदड़ तो नीतिशास्त्र का ज्ञाता था। उसने कहा कि देखो, ऐसा लगता है कि हिरण की जो गति जो है ना बहुत तेज है, इसके लिए बाघ उसका शिकार नहीं कर पाता है। तो ऐसा करें कि एक बार जब हिरण सो रहा हो तो उस समय चूहा जा कर के उसके चारों पैरों में काट दे। उससे क्या होगा कि उसको दर्द होगा, जब वो भागने लगेगा तो उसकी गति कम हो जाएगी और बाघ उसका शिकार कर लेगा। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी योजना है। ऐसा ही उन्होंने किया। रात को एक बार जब हिरण सो रहा था तो चूहे ने जाकर के उसके पैरों में काट दिया। अगले दिन सुबह बाघ उसका शिकार करने के लिए पीछे दौड़ा तो हिरण अपने आप को बचा नहीं पाया, उसकी गति कम थी। उन्होंने हिरण का शिकार कर लिया। जब शिकार करके वो उसको खाने लगे तो इसने गिदड़ ने कहा कि अरे अभी इतना मेहनत की है, उसके पीछे इतना दौड़े हो, थोड़ा स्नान करके आ जाओ फ्रेश होकर के, उसके बाद में इसको हिरण को खाएंगे। और जब तक तुम लोग स्नान करके आते हो मैं इसकी रखवाली करता हूँ। उन्होंने कहा अच्छी बात है। चारों स्नान करने के लिए गए। सबसे पहले बाघ स्नान करके आया तो उसने देखा कि ये गीदड़ जो है ये बहुत ही चिंतित मुद्रा में खड़ा हुआ है। उसने कहा कि अरे गिदड़ भाई, तुम इतनी चिंता में क्यों पड़े हुए हो। तो उसने कहा कि अरे अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ चूहा आया था और उसने कहा कि आज तो मैं शेर से, बाघ से भी बलवान हो गया हूँ। तो बाघ ने पूछा ऐसा कि उसने क्यों कहा।
देखो मेरी सहायता के बिना तो वो हिरण का शिकार भी नहीं कर सकता था। एक्चुअली देखा जाए तो इस हिरण का शिकार का जो श्रेय है वो मेरे ऊपर जाता है। देखो आजकल ये बाघ भी मेरे टुकड़ों पर पल रहा है। ये सुन करके तो बाघ के स्वाभिमान को बहुत चोट पहुंची। उसने कहा ऐसा है तो मैं ये हिरण नहीं खाऊंगा, और आगे से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कभी भी दूसरों के द्वारा शिकार किया हुआ भोजन में नहीं करूंगा, जो मैं शिकार करूंगा वही खाऊंगा। ऐसा करके बाघ चला जाता है वहाँ से। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर चूहा आया, तो चूहे ने देखा कि ये बड़ी चिंता में बैठा हुआ है और वो हिरण तो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो उसने पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि देखो थोड़ी देर पहले यहाँ नेवला आया था और उसने कहा कि ये हिरण जो है ना, इसको पहले चूहे ने काटा, फिर बाघ ने मारा, तो इसके शरीर में जहर फैल गया है। मैं है ना बाहर जाता हूँ, जब चूहा यहाँ आएगा ना तो मैं उसी को खा करके पेट भर लूँगा। ऐसा गीदड़ ने चूहे को बोला। चूहा तो डर के मारे अपने बिल में घुस गया। अभी थोड़ी देर के बाद में वहाँ भेड़िया आया स्नान करके। उसने कहा कि अरे अभी तक ये खाना भोजन शुरू नहीं किया है। उसने कहा कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले यहाँ पर बाघ आया था, वो बहुत ही गुस्सा था, तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा था कि ये भेड़िया जो है ना किसी काम का नहीं है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। मैं बाघिन को लेकर के आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर के भेड़िए को सबक सिखाएंगे। तो भेड़िए ने कहा कि जान है तो जहान है, ये इसको खा के क्या करना है। वो भेड़िया भी भाग गया। अभी सबसे आखिर में नेवला आया, तो उसने कहा कि अरे अभी भी ऐसे ही है। तो गिदड़ ने कहा कि देखो मुझे बहुत भूख लगी थी, तो जब बाघ शिकार करने आया ना तो मैंने उससे युद्ध किया और उसको भगा दिया। चूहा आया तो उसको मैंने एक लात मारी तो वो कहीं झाड़ियों में पड़ा हुआ है। और ये जो भेड़िया आया उसने ये सब होते हुए देखा तो वैसे ही भाग गया है। तुम्हारी यदि इच्छा हो तो हम युद्ध कर लेते हैं, और जो जीत जाएगा वो हिरण खा लेगा। नेवला तो बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि अरे इसने इन तीनों को हरा दिया तो मैं क्या चीज़ हूँ। वो भी वहाँ से भाग गया। अब सभी चले गए तो गिदड़ ने आराम से हिरण का भोजन किया। तो ये कणिक जो था वो बोलता है कि देखो इसी को ना साम दान दंड भेद कहते हैं। उसने कहा कि जो डरपोक व्यक्ति हो उसको डर दिखाओ। जैसे वो नेवला डरपोक था तो उसको अपने शक्तिशाली होने का डर दिखाया तो वो बिना युद्ध करके चला गया। उन्होंने कहा कि जो शूरवीर हो उससे हाथ जोड़ लो और कुछ करके उसको वहाँ से हटा दो, तो वो आपसे युद्ध नहीं करेगा। जो लोभी हो उसको लालच दे दो, जैसे कि नेवले को चूहे का लालच दे दिया उसको। और जो बराबर का हो उसको पराक्रम से वश में करो। जो साम दान दंड भेद की जो ये नीति है ये हमेशा सक्सेसफुल होती है। और जब कभी भी आपको अपने शत्रु को पराजित करना है तो यह आपको ध्यान में आना चाहिए। अभी तो धृतराष्ट्र ने कहा कि आपने कहानी तो सुनाई, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँ। पांडव तो यहाँ सबसे प्रिय है सभी के, और उनके साथ में शत्रुता का व्यवहार मैं करता हूँ। जनता को ऐसा मालूम चलेगा तो मेरे भी खिलाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर उसने कुछ बातें बताई जो वास्तव में ध्यान रखने लायक है। उन्होंने कहा कि यदि शत्रु को मारना है तो प्यार से, धोखे से, छल से, लालच देके कैसे भी मारना जो है वो जायज़ है। लेकिन उस किसी शत्रु को यह पता नहीं होना चाहिए कि आपके मन में उसके लिए शत्रुता है। जब कभी भी शत्रु से मिलो तो मुस्कुरा कर मिलो, उसके हमेशा भले की बात करो, उसके मन में मित्रता का विश्वास पैदा करो, और ऐसा विश्वास पैदा करो कि वो आपके ऊपर भरोसा करने लगे, और फिर आप अपना बदला ले सकते हो। धर्म का ढोंग करने में भी क्या आपत्ति है। उसके सामने ऐसा दिखाओ कि आप बहुत बड़े धर्म के ज्ञाता है और आप तो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो बोलते हैं कि जो धर्म का हम जब व्यवहार करते हैं सही मायनों में तो उसका फल है अर्थ और काम। जब अर्थ का हम सही ढंग से उपयोग करते हैं तो उसका फल है काम, और जब हम काम का उपयोग करते हैं, इंजॉयमेंट का करते हैं, तो हमारी इंद्रियां संतृप्त होती हैं। तो ये धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों के ऊपर ही हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन जब हमें शत्रु का सामना करना है तो ये धर्म, अर्थ और काम का भी उपयोग हम शत्रु के खनन के लिए कर सकते हैं। इसके लिए बोलता है
कि मैं आपको बताता हूँ कि आप पांडवों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार रखें और बाद में मौका पा करके जब उनका आपके ऊपर पूरा विश्वास हो जाए तो आप उनको समाप्त कर सकते हैं। धृतराष्ट्र को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने कणिक को विदा किया और फिर बाद में उसने दुर्योधन को अपने से वार्ता करने के लिए बुलाया और आगे की जो योजना है वह अगली कहानी में। आई थिंक कितनी सरल भाषा में डॉक्टर सतीश जी ने इसका वर्णन किया है। ये सब कहानी महाभारत में घटित हुई है। अभी उसका आगे क्या होएगा हम सुनेंगे इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टी टॉक एक बूंद सोच के। जुड़े रहेगा इसी चैनल में डॉक्टर सतीश मोदी के साथ में। थैंक यू। थैंक्स।